नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप तमाम तरह के वीडियो देख ही रहे होंगे जिनमें जेन जी के बाद अब जेन अल्फा भी आंदोलन पर उतर आई है। यानी जगह जगह उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में स्कूली बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिए या स्कूली बच्चों ने अपने स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए, वहाँ पर पंखे लगवाने के लिए, ब्लैक बोर्ड के लिए, शौचालय के लिए, शिक्षकों के लिए, कमरों को ठीक कराने के लिए, इन सब के लिए बाकायदा आंदोलन किए, धरने दिए और अधिकारियों के साथ बातचीत करके, आश्वासन लेकर, समझौते करके अपने आंदोलनों को ख़त्म किया। तो ये एक नई जागरूकता है जो जेन जी के आंदोलन से शुरू होकर निचले स्तर पर जेन अल्फा तक पहुंच गई है और ये बहुत ही सकारात्मक बात है, मैं ऐसा मानता हूं। और ये एक खतरे की घंटी और बज रही है मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, संघ परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरह की वो नीति चला रही है उसने जो निचले स्तर की स्कूली शिक्षा है उसको तबाह कर डाला है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि पिछले एक दशक में भारत के 94,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। रोज औसतन ये सरकार या जो राज्य सरकारें हैं, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर हर दिन 25 के आसपास स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जो नामांकन है वो 2.26 करोड़ कम हो गया है, घट गया है। सरकारी स्कूलों का कुल नामांकन में हिस्सा 2005 में जो 71% होता था वो 2024-25 में गिरकर 49.24% ही रह गया है, यानी लगभग 21% कम हो गया है। निजी स्कूल बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल सिकुड़ रहे हैं। तो ये सीधे अटैक कर रहा है जो सरकार की शिक्षा नीति है, शिक्षा बजट है, उससे पूरी जो प्राथमिक शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा भी, तीनों स्तरों पर सरकार की नीतियां इस तरह से हमला कर रही हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु क्या ऐसे बना जाता है कि आप अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देंगे, बच्चों को के लिए शिक्षा एक दूर की वस्तु बना देंगे। अब आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में छोटे छोटे बच्चे किस तरह से स्कूल जा रहे हैं, जान को हाथ में लेकर, जान की जोखिम उठाकर एक नदी के ऊपर से छलांग लगाते हुए वो स्कूल, और ये रोज करते होंगे और दुर्घटनाएं भी होती होंगी जिनका हम तक जानकारी नहीं पहुंचती है। तो सरकार ने बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो पहले से 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक, 11वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उनकी स्थिति को इतना बुरा बना दिया है। अब गांव और उन इलाकों में तो निजी स्कूल खुलेंगे नहीं, वो और खुलेंगे भी तो वो महंगी शिक्षा देंगे। तो आम बच्चे क्या करें, आम परिवार क्या करें, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, ये सरकार सोच नहीं रही है। सोच नहीं रही, ये मैं कोरा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि आपको मैं बजट की बात बताता हूँ। 2013-14 में शिक्षा मंत्रालय को केंद्रीय बजट का लगभग 4.6% मिलता था, लेकिन 2025-26 और 26-27 के बजट में यह हिस्सा घटकर लगभग 2.5% रह गया है। लगभग मान लीजिए कि आधा हो गया है। कुल बजट बढ़ रहा है लेकिन शिक्षा की प्राथमिकता इस सरकार की घटती जा रही है। सड़कों का बजट का हिस्सा 3 गुना बढ़ गया है और शिक्षा का आधा रह गया है। ये सरकार ने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, नई शिक्षा नीति 2020 में, तो उसमें कहा था कि वो जीडीपी का 6% खर्च करेगी या खर्च होना चाहिए शिक्षा पर। कहाँ 6% की बात हो रही थी और कहाँ 4.6% से बजट घटाते घटाते 2.5% पर ले आया गया है। ये भयानक है। ये शिक्षा व्यवस्था के साथ
पूरी तरह से खिलवाड़ है। सरकार दावा कर रही है कि हम गुणवत्ता सुधार रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, युक्तिकरण कर रहे हैं, कई स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं ताकि साधन संसाधन ज़्यादा हो जाए। नीति आयोग भी कह रही है। लेकिन अगर 94,000 स्कूल बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों का जो नॉमिनेशन का हिस्सा है वो आधा, जो सरकारी स्कूलों का हिस्सा आधा रह गया है और अभिभावक अब मजबूर होकर निजी स्कूलों की तरफ जाने पड़ रहा है, उनको वही जा सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो सरकारी स्कूलों में किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, उनके पास तो कोई विकल्प नहीं सिवाय इसके कि उनको घर बैठा लें। तो ये जो थोड़ा सा सक्षम है वो निजी स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अब कम छात्रों वाले स्कूल की समस्या क्या सिर्फ इसी से सॉल्व हो सकती थी? क्या इस बात का सबूत है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, गुणवत्ता की गिरावट ने लोगों का विश्वास तोड़ दिया, इसीलिए भी वो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं? रिपोर्ट जब खुद कह रही है कि 1 लाख से ज़्यादा स्कूल सिंगल टीचर पर चल रहे हैं, हज़ारों स्कूलों में लड़कियों के शौचालय ही नहीं है, सीखने के जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम्स, नतीजे अभी भी कमज़ोर हैं। प्राथमिक स्तर पर थोड़ा पहुंच बढ़ी है, लेकिन सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में ड्रॉप आउट बहुत बढ़ गया है। 4 में से 1 बच्चा हायर सेकेंडरी पूरी ही नहीं कर पा रहा है। अब ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सरकार के पास या तो विज़न नहीं है, सरकार के पास या तो सोच नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, समझदारी नहीं है कि शिक्षा, चीन ने अगर इतनी तरक्की की है तो इसलिए कि शिक्षा पर वो अच्छा खासा बजट खर्च करता था, लोगों को शिक्षा बनाया और मानव संसाधन को इस तरह से तैयार किया कि वो विकास में योगदान दे। यहाँ हमारी सरकार मानव संसाधन को नष्ट करती जा रही है। अब देखिए कि उच्च शिक्षा में तो तस्वीर और भी साफ है। निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज तेजी से बढ़े हैं, फीस कई गुना बढ़ गई है। कई प्राइवेट और इंजीनियरिंग और या प्रोफेशनल कोर्स की फीस पिछले 1 दशक में 2 गुनी तिगुनी हो गई है। अब मध्यम वर्ग के परिवार जो हैं वो कर्ज लेकर पढ़ाई करवा रहे हैं। सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीटें सीमित हैं, संसाधन कम है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में महंगी शिक्षा का बाजार फल फूल रहा है। ये सरकार की नीतियों का कमाल है। सरकार या तो सोच समझकर साजिश करके निजी क्षेत्र को शिक्षा सौंप देना चाहती है, तो वो पूरे स्कूलों को तबाह कर रही है, उनको वहाँ पर ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध न कराकर मजबूर कर रही है कि अभिभावक छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएं। अगर ये षड्यंत्र कर रही है सरकार, तो इस षड्यंत्र से पूरा देश का भविष्य चौपट होने वाला है। ये बिल्कुल समझिए दीवार पे लिखी हुई तहरीर है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर आपने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ नहीं बनाया, उसे आसान और सस्ता नहीं बनाया, तो देश की शिक्षा व्यवस्था पहले ही काफ़ी ख़राब थी, अब और भी चौपट होती चली जा रही है, हो गई है। पिछले 10 सालों में ये बर्बादी के आंकड़े मैंने आपको दे ही दिए हैं कि किस तरह से सरकार ने इस पूरे शिक्षा के क्षेत्र को ट्रीट किया है और कितना पाखंड है, कितनी बड़ी धोखाधड़ी है कि विश्व गुरु का रट लगाते रहते हैं और उनके मूर्ख अंधभक्त भी इसी झांसे में रहते हैं। आरएसएस के प्रमुख भागवत विश्व गुरु की बात करते हैं। ऐसे में कोई देश घंटा विश्व गुरु बन सकता है? वो तो और पीछे चला जा रहा है। इन 10 सालों में मैं समझता हूँ कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 25 साल और पीछे चला गया है और पीछे चला जाएगा अगर ये सरकार इसी तरह की नीति पर चलती रही तो खतरे की घंटी बज गई है। ये पूरे देश के लिए चौंकने वाली बात है, सावधान होने वाली बात है। और जेन अल्फ़ा जिस तरह से निकल कर आ रहा है, उसने और हमारी आंखें खोल दी हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अभिभावकों को भी उनके साथ खड़े होना चाहिए और इसको एक बड़े आंदोलन की शक्ल में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने, वो मजबूर हो
शिक्षा का बजट बनाने को, सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाने को, सरकारी स्कूलों की सुविधाएं बढ़ाने को और वहाँ पर शिक्षकों को तैनात करने के मामले में। जब तक ये नहीं होगा इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।